Good morning children and welcome back in your history class, and I hope that you all are very fit, fine, very healthy, and I also hope that you all have submitted your project files. Children, whenever, as you know that uh, whenever we start the day, we should start the day with God's name. So let's join together and let's start the day with God's name and with a prayer for each other. And because prayer has much power, and prayer has power, a healing power. Prayer has a healing power, and let's bring that healing power for each other, and let's pray for the entire humanity, for the entire world. Now children, it is believed that I want to say something very important. I want to motivate you with a quotation that let your awesomeness and positive energy inspire confidence in others. Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine. And if you want light to come into your life, you need to stand where it is shining. And remember children, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. वो कहते हैं ना बच्चों कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो. सो लिव विथ योर होप एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. तो इस हौसले को ज़िंदा रखते हुए आप अपने इस हौसले को ज़िंदा रखिए, और सारा एफर्ट जो है आप अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गॉड ने आपको दी है, उसमें आप लगा दीजिए. सो let's start the day with God's name, and with this positive thought, this positive energy and positive thought, let's start the lecture. Okay children, तो हम आगे बढ़ते हैं. और आपको जैसे पता ही है कि वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पार्ट शुरू किया, यानी फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ रहे हैं. एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव बिफोर गोइंग फर्दर, फर्स्ट लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द स्मॉल रिविजन ऑफ दिस टॉपिक वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. यानी जो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में बच्चों वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ द फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक, किस तरीके से फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बना, यानी फ्रांस गणतंत्र के संवैधानिक राजतंत्र उसमें कैसे आया. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द राइट्स. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द थिंग दैट कि व्हेन फ्रांस, though Louis XVI signed the constitution, he entered into a secret agreement with the Prussia, and what happened and it infuriated the masses, and the masses became very aggressive, and consequently the National Assembly declared war against the Prussia and Louis XVI, and after the war the situation became very worse in France. Then what happened next we will discuss in today's lecture कि what happened next. यानी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हालांकि जो लुइस 16 था वो नया संविधान जो फ्रांस को मिला, उसने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, उसने उसका स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत नाराज़ था कि उसे अपना जो है वो फिर से वो राजतंत्र, राजशाही, वो शासन उसको चाहिए था. तो उसका परिणाम ये हुआ, परिणाम स्वरूप उसने प्रूशिया से यानी प्रशा से उसने हाथ मिला लिया. और ये जो एक्टिविटी थी वो जब इस एक्टिविटी यानी लुइस 16 की ये गतिविधि, ये जो काम था, उसको जानने के बाद लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी, राष्ट्रीय सभा थी, उसने युद्ध डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी युद्ध की प्रूशिया और प्रशा और लुइस 16 के खिलाफ, इस सीक्रेट एग्रीमेंट के खिलाफ जो एक प्रूशिया और लुइस 16 के बीच में हुआ था. तो इससे कंडीशन और वर्स हो गई, और हालांकि लुइस 16 जो है वो इस युद्ध में जीत उनको नहीं मिली, और बाद में कंडीशन और बहुत ही वर्स होती चली गई ऑफ द फ्रांस. अब हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ इस युद्ध के बाद. नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ कि टू
groups came into existence, and those two groups were known as Jacobins and Girondistes, जिसको हम हिंदी में जैकबिन क्लब कहते हैं और ज़ीरोदिस्तो कहते हैं हिंदी में। दो ग्रुप जो है वो फ्रांस के समाज में उनका उत्थान हुआ, एंड व्हाट वेर देयर अचीवमेंट्स एंड व्हाट वेर देयर इम्पोर्टेंस, ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दीज टू ग्रुप्स। नाउ सबसे पहले आपको हम पढ़ेंगे जैकबिन्स क्लब का गठन, यानी फॉर्मेशन ऑफ जैकबिन क्लब, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ जैकबिन क्लब एग्जिस्टेड। नाउ the administration in France, you know, that remained in the hands of National Convention after the war, during the period October 1792 to 1793. The administration in France remained into the hands of National Convention या National Assembly. Now, National Convention was an elected body, and what happened, it was dominated by two groups, or you can say that two parties, the Jacobins and Girondistes. इसमें कहने का मतलब यह है कि जब हम युद्ध की जो स्थिति थी, युद्ध से जो उत्पन्न स्थिति थी बच्चों, उसका फ्रांस में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है युद्ध में मारे गए, बहुत सारे लोग युद्ध में बेघर हो गए, बहुत सारा पैसा जो है वो, बहुत सारा धन जो है वो युद्ध में खर्च हुआ, और उससे क्या होता है कि फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बिगड़ गई, महंगाई की दर बढ़ गई, और साथ में 1791 में जो संविधान की व्यवस्था में भी असंतोष बढ़ रहा था। तो 1791 में कि जो संविधान की व्यवस्था की गई थी उसके प्रति भी असंतोष बढ़ रहा था, और इस तरीके से जो है बहुत सारी मान्यताएं जो उस संविधान में की गई थी उसकी अवहेलना भी होने लगी थी, क्योंकि युद्ध के बाद परिस्थिति बहुत ज़्यादा वर्ष हो गई थी, बहुत दयनीय हो गई थी। तो लोगों का एक विश्वास था जो उस संविधान से जो है वो हटता चला जा रहा था। इसमें क्या हुआ, बहुसंख्यक जो थे, मेजॉरिटी में जो लोग थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। केवल कुलीन वर्ग जो थे, जैसे धनी वर्ग जो थे, जो धनी लोग थे, उनको ही अधिकार, खास में स्पेशल या विशेष अधिकार दिया गया। तो इससे फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो बिगड़ ही गई थी, साथ में उसकी सामाजिक स्थिति भी जो है वो दयनीय होती जा रही थी। अब यहाँ क्या हुआ है, इस बढ़ते डिससेटिस्फैक्शन के कारण, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन डिससेटिस्फैक्शन एमंग द मासेस, यानी इस बढ़ते असंतोष के कारण जो है नागरिक और राजनीतिक संबंधों, जैसे नागरिक जो थे वो राजनीतिक क्लबों में जो है एकत्रित होने लगे। यानी ड्यू टू द इंक्रीज dissatisfaction among the masses, the people, the citizens began to gather into in a club, यानी डिफरेंट क्लब्स, वो जो है वो क्लब में एकत्रित होने लगे, और इन लोगों ने क्या किया, अपना दल बना लिया, एंड दे हैव मेड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव मेड देयर ओन क्लब। अब इसमें क्या हुआ, और इन क्लब को हम जैकबिन क्लब कहते हैं। इन जो ये लोग थे, जो मासेस थे, वो जो सिटीजन से, जो नागरिक थे, वो बढ़ते असंतोष के कारण, डिससेटिस्फैक्शन के कारण, दे हैव गैदर्ड together in the clubs, and they made their own clubs, and those clubs were known as Jacobins clubs. और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपस में मिलने की जो जगह जो उन्होंने व्यवस्था की, and they gathered themselves in a club that is known as, उन्होंने चुना, they have selected the place where they gathered for the conference, for the discussion of the political and social condition of the country in a कॉन्वेंट ऑफ जैकब इन अ पैरिस। ये जगह का नाम है कॉन्वेंट ऑफ जैकब कॉन्वेंट, इन कॉन्वेंट ऑफ जैकब इन अ पैरिस। उन्होंने इस जगह को चुना ताकि वो इकट्ठा यहाँ पर हो सके और देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में वो डिस्कशन कर सके, और जो आगे चल के जैकबिन क्लब के नाम से जाना गया, विच वॉज फर्दर नोन एज जैकबिन क्लब। नाउ इसके बाद क्या हुआ, इस क्लब में जो है बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, यानी जैकबिन्स डिराइव देयर नेम, एज आई टोल्ड यू कि जैकबिन्स डिराइव देयर नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, एंड दे इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर स्मॉल आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, फार्मर्स, शू मेकर्स एंड पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स एंड पेंटर्स, प्रिंटर्स, एज वेल द सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स। यानी इसमें इस क्लब में जो है निम्न स्तर के जो लोग थे वो कह सकते हैं कि वो आते थे, जैसे कि
छोटे किसान हैं, मजदूर है, और जैसे कि आपका इसमें है कि दुकानदार है, कारीगर है, मजदूर है, और छोटे फार्मर्स हैं, और ये जो शू मेकर्स होते हैं, जो आपके पेस्ट्री मेकर्स हैं, या छोटे वर्कर्स हैं, कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, ये सब ये इनका क्लब के सदस्य थे। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है अपना एक अलग ही आइडेंटिटी इन्होंने बनाई, एंड दे हैव अडॉप्टेड देयर ओन आइडेंटिटी। इन्होंने अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे हैव अडॉप्टेड। वो क्या था बच्चों कि जैसे दे बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी ये थोड़े से जो है वो समृद्ध समाज के समृद्ध वर्ग से ये बिलोंग नहीं करते थे, धनी वर्ग से ये बिलोंग नहीं करते थे। So they have their own ideas, they had their own ideas, they had their own opinions, and Rosebery was their leader. रॉसबेरी जो थे वो इनके जो है वो नेता थे। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दे हैव अडॉप्टेड देयर, जैसे एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक पहचान दिया। एंड जैकबिन्स इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द क्या कह सकते हैं फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स, यानी जैकबिन्स जो थे वो जो समाज के जो धनी वर्ग थे उनसे थोड़ा अलग दिखने के लिए, स्पेशली जो नोबल्स थे, कुलीन वर्ग थे, दिखने के लिए उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। एंड व्हाट दे हैव डन, दे started wearing long stripped trousers like that of the dock workers. उन्होंने जो है वो पतले चिकदार जो है वो ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया, थोड़ा सा जो घुटने के ऊपर पहने जाते थे। और दे हैड कैप्स, और वो रेड कैप्स जो है उन्होंने पहना उन्होंने शुरू किया, ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहने। और रेड कैप्स जो है वो सिम्बलाइज द लिबर्टी, द सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। जो लाल टोपी उन्होंने पहना वो जो है वो उनकी आज़ादी और स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो इस तरह की आइडेंटिटी, इस तरह का ड्रेसअप उन्होंने किया। दे हैव अडॉप्टेड सच टाइप ऑफ ड्रेसअप इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द रिचर, और कह सकते हैं कि फैशनेबल सोसाइटी, स्पेशली फ्रॉम द नोबल्स। तो इस तरह से हुआ। और जो इनके जो प्रभावशाली नेता थे, इनका जो बहुत ही लीडर जो था वो बहुत ही पावरफुल नेता था, वो तो जैकबिन रॉसबेरी, यानी इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमिलियन रॉसबेरी। और ये जो आगे चल के इन्होंने जैकबिन क्लब का जो है, इन्होंने आगे चलकर जैकबिन दल के एक गुट ने, मतलब ये जो जैकबिन क्लब था और इसी की जैकबिन क्लब के एक गुट ने आगे चल के है जो है ग्रीवेंडिस्ट, यानी जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं ज़ीरोदिस्त नाम का गठन दल का भी उन्होंने मतलब गठन हुआ। और लेकिन इसमें ये था बच्चों कि एंड द जैकबिन्स had the objectives. Their objective of the Jacobin was to save France, and they were ready to adapt they were ready to sacrifice their life. They are ready to do anything for their end. यानी वो मतलब जो है वो कोई भी मीन जो है वो कोई भी चीज़ें अपनाना चाहते हैं, और they only wanted to save the France. तो जैकबिन्स का ये ऑब्जेक्टिव था। और इसी जैकबिन्स के आगे चल के गुट जो था तो जो है वो आगे चल के जैकबिन का ये जो दल था वो आगे चल के ग्रीवेंडिस्ट यानी ज़ीरोदिस्त दल का जो गुट बना, जिन्होंने उदार नीति अपनाई। यानी द ग्रीवेंडिस्ट विश टू फॉर्म एन इंटायरली ऑर्डरली गवर्नमेंट। यानी द ग्रीवेंडिस्ट जो दूसरा दल था, जो कि जैकबिन्स जो है वो दल का ही एक गुट था। ग्रीवेंडिस्ट जो है जैकबिन दल का ही एक गुट था, एंड दे फॉर्म अ ऑर्डरली गवर्नमेंट एंड टू पुट द एंड ऑफ द ब्लडी excesses, and they wanted to rescue the government from the Paris Commune, thus establishing their supremacy of the national convention. यानी जो ग्रीवेंडिस्ट थे उन्होंने उदार नीति अपनाई, जबकि जैकबिन्स जो थे वो थोड़ा सा उग्रपंथी थे। जैकबिन्स जो थे वो उग्रपंथी थे, और जो ग्रीवेंडिस्ट थे वो थोड़े उदारवादी थे। वो ब्लड शेड और ये मैसेकर में बिलीव नहीं करते थे। दे बिलीव्ड इन पीस ट्रीटी, दे बिलीव्ड इन कॉन्वर्सेशन, दे बिलीव्ड इन कम्युनिकेशन, दे बिलीव्ड इन ट्रीटी, दे बिलीव इन पैक्ट। तो वो जो ये संधियों में विश्वास करते थे, इनकी नीति उदारवादी थी, थोड़ी लिबरल थी, और ये विचार के भी थोड़े लिबरल थे। दे वेर लिबरल इन थॉट्स, आइडियाज़, इनके ओपिनियंस जो होते थे थोड़े से हटके होते थे।
तो लेकिन जैकबिन्स उग्रपंथी थे, दे बिलीव्ड इन एग्रेसिव एटीट्यूड, दे बिलीव इन वो वायलेंस में बिलीव करते थे, वो दिस एंड दैट और टिट फॉर टैट, बाय हुक बाय क्रुक, इस तरह की मीन्स वो अपनाते थे। एंड देन इनमें क्या हुआ कि और इन दोनों गुटों में, इन दोनों दलों में जो एक संघर्ष हमेशा चला आया, और हम आगे पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक के राज में इन दोनों के गुटों के बीच जो संघर्ष था वो उसमें देखा गया। ना आफ्टर दैट चिल्ड्रन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो आपको जैकबिन और ग्रेउंडिस्ट दल थे जिनके बारे में भी हमने आपको बताया कि दो दल जो थे फॉर्म हुए थे आफ्टर द वॉर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रेन ऑफ टेरर। सो बच्चों, जो अगला टॉपिक आपका है वो है आतंक राज, यानी रेन ऑफ टेरर स्टार्टेड फ्रॉम 1793 एंड एंडेड इन 1794। यानी जिस आतंक राज जो है आपका 1793 में आरंभ हुआ और 1794 में शुरू हुआ। अब यहाँ पे राजशाही समाप्त करने के बाद जो है रॉबस्पेरे ने शासन पे अपना पूरा नियंत्रण रखा, और उसके बाद उसका मानना था कि देश एक कठिन परिस्थिति या स्थिति से गुजर रहा है। एंड ही आफ्टर द end of the monarchy system in France, Robespierre controlled all the situation of France and all the condition or the financial and social condition fell into the hands of Robespierre, and he believed that the France was going through turmoil, and France was going through a very chaos, you can say that very in a hurly burly situation। तो यहाँ पे उसको उस conditions को, उस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए Robespierre has adopted very severe and very hard steps। उसने बहुत ही कठोर कदम उठाए और उसकी अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए and to fulfill his objective and motives, उसने क्या किया, उसने बहुत सारी क्रांति को ही suppressed many revolutions started by his opponents। यानी जो स्पेशली गिरोंडिस्ट या ग्रियोंडिस्ट जो थे उनको उसने दबाना शुरू कर दिया, और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो रॉब्सबेरी के खिलाफ बोल रहे थे या गणतंत्रीय आइडियाज के खिलाफ जो बोल रहे थे। ही सप्रेस्ड देम एंड बहुत सारी गतिविधियों को उसने जो है नियंत्रण कंट्रोल किया, और एक सुरक्षा नीति भी, यानी ऑल्सो एडॉप्टेड सेफ्टी या डिफेंस पॉलिसी। उसने एक सुरक्षा नीति भी अपनाई, और उसने कार्यपालिका और विधायिका जैसे संबंधी अधिकार जो थे उसको बहुत ही एक्सपैंड कर दिया। एंड ही एक्सपैंडेड द राइट्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी बॉडीज। उसने इन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अधिकारों को एक्सपैंड कर दिया, और न्यायपालिका के सिस्टम को भी जो है, व्यवस्था को भी उसने ही फॉर्मुलेटेड, उसने उसको और अच्छे से जो है रिफॉर्म किया। एंड देन व्हाट हैपेंड, ही अडॉप्टेड द लॉ ऑफ सस्पेक्ट। उसने लॉ ऑफ सस्पेक्ट का कानून बनाया, जिसके तहत जो है अगर जो है व्यक्ति को क्रांति विरोधी होने की शंका में गिरफ्तार कर लिया जाता था, और फिर उसको ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाता था, और फिर उसके लिए अलग क्रांतिकारी न्यायालय का भी गठन किया गया। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सस्पेक्ट, एनी पर्सन फाउंड गिल्टी, दैट पर्सन कुड बी could be punished, imprisoned, और उसको भी है। एंड ये भी था कि फ्रांस की जो इस तरह की नीतियां जो रॉबस्पेरे ने अपनाई टू रिफॉर्म द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस, टू रिफॉर्म द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द फ्रांस। देन यहाँ पे क्या हो बच्चों कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेन ऑफ टेरर स्टार्टेड इन, जैसा एज आई टोल्ड यू, 1793 एंड divided France. Now here what happened, the condition of France was desperate about this time, and here the Jacobins were determined to take the most drastic measures, as I told you, to save the republic। यानी जो आपके Jacobins थे, जिसका लीडर जॉर्ज था, he determined to take most drastic measures to save the रिपब्लिक दैट इज फ्रांस। यानी गणतंत्रीय फ्रांस को बचाने के लिए उसने बहुत ही कठोर अपनाए। एंड दे वर डिटरमिन्ड टू रूल बाय टेरर, दैट इज बाय फ्राइटनिंग देयर ओपोनेंट्स इनटू सबमिशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या था कि रॉबस्पेरे, द लीडर ऑफ जैकबिन्स, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, and all those whom he saw as enemies of the republic or found guilty were arrested, imprisoned, and then tried by a tribunal. And then what happened? If they were found guilty, they were guillotined,
एंड द गिलेटाइन इज अ डिवाइस, गिलेटिन माने उसको उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था, यानी जो मस्तिष्क होता था वो शरीर से अलग कर दिया जाता था, यानी सर उनका काट दिया जाता था। अगर कोई ऐसा मनुष्य जो ऐसा व्यक्ति जो है रॉसबेरी के काल में अगर उनके विरोध में बोल रहा हो या गणतंत्र विचारधारा के विरोध में क्रांति कर रहा हो या बोल रहा हो, तो उसको अगर वो अपराधी है तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, उसको गिलेटाइन किया जाता था, यानी सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। और गिलेटाइन इज अ डिवाइस, गिलेटाइन है क्या बच्चों? गिलेटाइन इज अ डिवाइस वे कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड। तो ये एक मशीन होती है बच्चों जो कि कुर्सी की तरह होती है और उस पर सर रखकर जो है आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा अबाउट दिस डिवाइस। नाउ ओवर 1000 persons वेयर एग्जीक्यूटेड बाय द सेंटेंस ऑफ द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल इन पेरिस। तो इस तरह का जो ये क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल था पेरिस में, उसके फलस्वरूप बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, बहुत सारे लोगों को इस तरह की सजा दी भी गई। एंड द कमिटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी ऑल्सो टुक ह्यूज मेजर्स टू पुट डाउन इंटरनल रिवोल्ट्स। जैसे आंतरिक क्रांति जो हो रही थी रॉसबेरी के खिलाफ जो हो रही थी उसको भी दबाया गया। एंड द रेबेलियंस एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेरिस ऑल्सो सप्रेस्ड बाय एन आयरन हैंड। नाउ दीज, यहाँ पे क्या था कि जितने भी ओपोनेंट्स एलिमेंट्स थे जैकोबिन्स के अगेंस्ट जैकोबिन्स, उसको सप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्या था कि आतंक का राज जो था वो 1793 में शुरू हुआ और इसके अंदर जो है गणतंत्र के जो विरोधी थे, जैसे जो गणतंत्र के जो विरोधियों थे जैसे कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था या ज़ेरोनिस्ट थी, उनकी बड़ी संख्या में उनकी गिरफ्तारी हुई और बड़ी संख्या में जो है उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनको गिलेटिन पे चढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ जो है जैकोबिन्स, रॉसबेरी has formulated, has established different laws, और उसने क्या कि बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए और उसने बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स किए बच्चों। he has made different type of achievements like he gained Robespierre's government gained a number of achievements during its पीरियड। अब वो क्या अचीवमेंट्स थे बच्चों? पहला था कि सामानों का विशेषता, सामानों का और विशेषकर पावरोटी का और मीट का जो है अधिकतम मूल्य यानी मैक्सिमम प्राइस जो है वो फिक्स करना, यानी लॉज वे चिल्ड्रन इट मीन्स दैट लॉज वेर इशूड प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ द ब्रेड एज वेल एज द मीट, और यू कैन से दैट कि मीट एंड bread were rationed. And the third one is peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at fixed price. And the fourth one is the use of more expensive white flour was restricted. And the fifth one is equality norms were introduced in modes of speeches and addresses such as traditional monsieur, or you can say that traditional addressing word like sir or madame were put away, and all French men and women were henceforth addressed as citoyen and citoyenne, and churches were closed and their buildings were converted into barricades and offices. यानी इसके कहने का मतलब ये है बच्चों की जो इसका जो रोसबेरी के जो प्रमुख कार्य थे वो ये थे कि सामानों का विशेषतर मांस और रोटी पर जो है वो अधिकतम मूल्य निर्धारित करना, और जो है आपका राशनिंग की व्यवस्था कर लोगों को आवश्यकता अनुसार जो है सामान उपलब्ध कराना। दूसरा ये कि किसानों को अनाज अपने शहर में ले जाकर बेचना और उनको फिक्स प्राइस से बेचने का अधिकार देना। दूसरा है कि उनको बाध्य न करना कि वो जो है वो सरकार की तरफ से, या उनको ये बाध्य न करना कि ये फिक्स प्राइस है, ये फिक्स प्राइस है, वो फिक्स प्राइस पे वो अपने ग्रेन्स को सिटीज में जाकर निर्धारित मूल्य पर बेच सकते थे। और महंगी जो सफ़ेद आटा था उस पर रोक लगा दी गई थी, और रोक लगाकर जो है वो उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि बहुत ज़्यादा वाइट फ्लोर जो है ये सफ़ेद आटा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और मज़दूरों की मजदूरी दर जो है वो दरें जो है वो तय करना था, और जो धनी थे जो उनको जो है धनिकों पर, यानी जो धनी लोग थे उन पर धनिकों पर युद्ध कर, यानी जो युद्ध कर भी टैक्सेस ऑन वॉर्स भी लगाया गया था। दूसरा ये कि गरीबों के लिए जो है गरीबों के बच्चों के लिए बुनियादी चीज़ें और या बुनियादी चीज़ें जैसे शिक्षा उपलब्ध कराना,
और इसके बाद जो एक हम कह सकते हैं जो इसके साथ साथ जो बोलचाल और सम्मानजनक जो सूचक का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि अपनाया जाता था, जैसे कि सम्मानजनक सूचक संबोधन, जैसे कि महाशय या मदाम यानी महोदय, इस तरह का जो एड्रेस वर्ड या इस तरह का सम्मानजनक सूचक लोगों के लिए प्रयोग होता था, उसको जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और सभी फ्रांसीसी जो पुरुष थे और महिलाओं के लिए सम्मानजनक सूचक ये किया गया था सितोयन यानी नागरिक और सितोयिन यानी नागरिका। यानी अब जो है मैडम और मदाम और महोदय और इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं हो रहे थे, और उसकी जगह पे जो है वो सितोयिन जिसको नागरिक कहते हैं और सितोयिनी जिसको नागरिका कहते हैं, ये कह के बुलाने का जो है वो चलन शुरू किया गया था। इस तरीके से गिरजाघर बंद कर दिए गए और क्या कहते हैं फ्रांस की उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई, और दफ्तर और उनको गिरजाघरों को दफ्तर और सैनिक छावनी में बदल दिया गया, और फ्रेंच भाषा को जो है वो फ्रांस की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई। तो ये सारे उसके जो है आपके रिफॉर्म्स थे, ये सारे जो है थे अचीवमेंट्स थे उसके। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बावजूद भी बच्चों ये आतंक का राज कहलाया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ओवर 1000 पर्सन्स वे, ये इसमें था कि रॉसबेरी फॉलोड अ पॉलिसी वेरी हार्शली एंड सो हिज रेन इज टर्म्ड एज रेन ऑफ टेरर। इसके बावजूद भी आतंक की इस महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद भी जो है वो इस आतंक राज कहलाया, क्योंकि उसने अपनी जो ये पॉलिसी नीति थी उसने बहुत ही कठोर ढंग से जो है अपनाई। और ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, उसने बहुत ही कठोर दंड नीति अपनाई। दूसरी चीज है कि ऑल दोज हूम ही कंसिडर एज एनिमीज ऑफ द पब्लिक वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड supporters who wanted to minimize the dignity of the system. This system started demanding moderation. फिर यहाँ क्या हो गया, लास्ट में क्या होता है, लोगों को ये आतंक के राज से जो है वो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए और लोग गुट बनाने लगे, और इसके विरोध में एक कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रांति होने लगी और लोग जो है भीड़ बढ़ती गई इसके विरोध में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन ऑपोजिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट रॉसबेरी। उनके एक विरोधी संगठन जो है ऑर्गेनाइज किया गया, एंड देन व्हाट हैपेंड, द कन्वेंशन आउटलॉड हिम एंड हिज सपोर्टर्स, और नेशनल असेंबली को उसके लॉज को जो है वो विलंबित करना पड़ा या उसको हटाना पड़ा, उसके सपोर्टर्स को भी हटाना पड़ा, और लास्ट में क्या हुआ, हटाना पड़ा, और लास्ट में क्या हुआ, दे वेयर यानी रॉसबेरी एंड हिज फॉलोअर्स वेर अरेस्टेड ऑन जुलाई 27, 1794 एंड रॉसबेरी वॉज एग्जीक्यूटेड एंड द वेरी नेक्स्ट डे। और इसका अंजाम ये हुआ कि 1793 यानी जुलाई 27, 1794 में रॉसबेरी और उसके फॉलोअर्स को अरेस्ट किया गया और गिलेटिन कर दिया गया, उन्हें जो है वो मौत की सजा सुनाई गई, मृत्यु दंड दिया गया, और इस तरीके से आतंक का राज जो है वो 1794 में रॉसबेरी की मृत्यु के साथ खत्म होता है यानी समाप्त हो जाता है। सो इन दिस वे द रेन ऑफ टेरर केम टू एन एंड विद द डेथ, विद द एग्जीक्यूशन ऑफ रॉसबेरी एंड हिज फॉलोअर्स। तो ये आपका था। और लेकिन ये चीज़ है, however we should believe, we must keep in our mind children that the Rosberry employed terror not for his own sake, but he believed it is most suitable means for establishing democracy. उसने जो ये आतंक का राज स्थापित किया था वो उसने अपने हित के लिए नहीं किया था, क्योंकि उसका ये मानना था कि एक सुचारू गणतंत्र की स्थापना इसी तरीके से की जा सकती है, आतंक को इस तरह का आतंक फैलाकर हम सुचारू गणतंत्र स्थापित कर सकते हैं, तो इसका ये मानना था। नाउ चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू start the new topic. We will continue this chapter and I hope that we will finish this chapter soon. So children, take care of yourself, your family. Goodbye.